कोशिश तो है, किसी को यकीन नहीं हो रहा। तो लीजिए, आप देख सकते हैं वो कैसे अपनी कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये औरत ऐसा भी कर, प्लानिंग उसने जरूर पहले से की होगी। न्यूज के टॉप 3 टॉपिक्स। तुम दोनों तो सेलिब्रिटी से ज्यादा मशहूर हो गए हो। सुबह से बाहर रिपोर्टर्स भीड़ लगी है अगर तुमने कोई जवाब नहीं दिया, और अगर दादाजी को सब पता चल गया ना तो क्या होगा इस बात का मुझे बहुत डर है। अरे कहाँ जा रहे हो? हमारी शिफ्ट आ चुकी है, तुम फिक्र मत करो, बस शो देखो। स्वागत है आपका हमारे हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं इस अच्छी फेम शो मैगजीन ऑफिस के नीचे खड़ी और आप देख सकते हैं हमारी फीमेल बस आने ही वाली है। उदित आ गई। हेलो मैम, मैं सू, डायरेक्टर और आपका रिश्ता दुनिया के सामने आ चुका है। तो ये अफवाह है कि आप पहले से प्रेग्नेंट हैं। क्या आप प्लानिंग कर रही हैं शादी करने आप की? उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। आप और डायरेक्टर ली के अफेयर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज हटिए यहाँ से। ऐसा लग रहा है जैसे डायरेक्टर का रोल भी उनकी वजह से आता है। क्या ये सच है? धीरे धीरे प्लीज। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी पहली पेशेंट बनोगी। देखो, मैं तुम्हारे काम को कितना सपोर्ट करती हूँ, पर तुम इतनी सी चोट के लिए मुझे पेशेंट रूम में ले आई। तुम कुछ ज्यादा ही चिंता नहीं कर रही? चोट लगी है तो चिंता तो करनी होगी। चलो भी, तुमने ही कहा कि ये छोटी सी चोट है, कोई चिंता की बात नहीं। क्या मैं भूख लगी है? क्या तुम्हारे लिए फ्रूट लेकर आऊं? वाटरमेलन? डायरेक्टर ली, आप यहाँ कैसे? एनुअल शो बहुत अच्छे से हुआ। मैं डिनर के लिए सबको इनवाइट करना चाहता हूँ। डायरेक्टर ली, आप बहुत अच्छे हैं। आप यहाँ खुद इनवाइट करने आए हैं। कोई बात नहीं। और हाँ, इस एनुअल शो की जो इंचार्ज है उनसे कहिए यार मुझसे मिले। आप सुई की बात कर रहे हैं? वो इस वक्त ऑफिस में नहीं है, उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। क्यों, क्या हुआ? वो गिर गई और उसके हाथ में चोट लग गई। सुनिए, उसका लेफ्ट हैंड। क्या मेरे डैड कहते हैं कि लेफ्ट हैंडेड लोग स्मार्ट होते हैं? इस खबर को रोकने से कोई फायदा नहीं। जितनी कोशिश करोगे उतना बिगड़ेगा। एक काम करो, इस खबर को इस्तेमाल करके शो को मशहूर कर दो। हर मैगजीन में इस खबर के साथ हमारे शो की खबरें होनी चाहिए, समझी? बाद में बात करती हूँ। अक्सर तो बड़ी एग्रेसिव होती हो, क्या हुआ? भीगी भी कैसे बन गई? डायरेक्टली ऐसी खबरें ना बने इसलिए हमें अकेले में बात नहीं करनी फिर तुम जानबूझकर मुझसे करीब आई ही क्यों? चाहिए। मैं तो पहले से ही माफी मांग चुकी हूँ। क्या काफी नहीं है? आप फिर भी मुझे ढूंढने आ जाते हो। क्या आपके पास इतना खाली वक्त है? तुमने राइट हैंडेड होने का नाटक क्यों किया? खाते वक्त तुमने अपने राइट हैंड का इस्तेमाल किया था, लेकिन जब तुम गिरी तो खुद को बचाने के लिए लेफ्ट हैंड यूज किया। डायरेक्टली, क्या आप यही सवाल पूछने इस हॉस्पिटल में आए हैं? क्या हम अपनी मर्जी से अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्या? अगर लेफ्ट हैंडेड हूँ तो हूँ मैं लेफ्ट हैंडेड, तो उसका क्या? तुम्हारा असली नाम सुई है या कुछ और भी?
नहीं तो सूकी, ये फेरी, डिमोन गर्ल, लिटिल डिमोन। आपको कौन सा पसंद आया? और कितने राज छुपा रखे हैं तुमने? ला 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 ला, हाँ हाँ, हाँ। तुम कौन हो? तुम तो हर जगह होती हो यार, मतलब हॉस्पिटल में भी मिल गई, क्या इत्तेफाक है। साइको कहीं। अरे मुझे पहचाना नहीं? कल कॉस्मेटिक शो में। तुम देख कहाँ रहे हो? तुम्हारी तो अरे नहीं, तुम्हारा नेम टैग दिख रहा था मैं। तुम्हारा नाम शाशी यांग। सच में तुम्हारा नाम शाशी यांग है? तुम्हें सच में साइड डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। मुझे तो विश्वास नहीं हुआ। मतलब मेरा नाम है चेंग ही और शाशांग कितना सूट करता है। ये लो तुम। ए रुको, ए रुको। क्या? ओ वो क्या, मैं थोड़ी देर बाद आऊं? मैंने कहा था रुक जाओ, कहा था ना। ओ प्लीज। चलो सब लोग मिलकर वाटरमेलन खाते हैं। मीठा है। खाओ, बस खाते रहो। बस खाना आता है तुम्हें। ओहो, देखो तो, गुस्से में और भी खूबसूरत लगते हो। सांबाओ, मुझे जरा इनसे बात करने दो। हाँ रो। मतलब अकेले में सांबाओ। डॉक्टर शिया, तुमने अभी हाई प्राइवेट हॉस्पिटल में काम शुरू किया है ना? मैं इस जगह को अच्छे से जानता हूँ, मेरे पास डिपार्टमेंट हेड है। तुम मुझे क्यों ले जा रहे हो? सुई, कोई मदद चाहिए होगी तो लाना। अरे चलो, दोनों को बात करने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें सुई, मैंने एक सवाल पूछा था। कुछ था वहां पर। मिस्सू, मैंने जो सवाल पूछा था पहले, मुझे उसका। प्लीज सर, मुझे काम पर वापस जाना है। मेरी कार नहीं चाहिए। मेरे सवाल का जवाब दो। आज का दिन बहुत अच्छा है और मुझे ऑफिस छोड़ने के लिए थैंक यू। देखो, मैंने मैं अभी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देख रही थी। विमेंस कॉस्मेटिक नेशनल रिटेल सेल में इस महीने मेरी बात तो सुनो। मैं वो टोटल रिटेल सेल ऑफ कंज्यूमर गुड्स से ज्यादा 8.5% बढ़ चुका है। और सियोली, अगर आप अच्छे मूड में नहीं हो तो मैं निकलती हूँ। गुड मॉर्निंग जी। अंकल साहब, क्या हुआ? आपका काम तो खत्म हो गया था ना? जी शाम, मुझे बताओ, मैं इतने सालों से हूं तो कुछ तो कंट्रीब्यूशन करना ही चाहिए। तुम्हें अपने दादाजी से पूछना चाहिए। मेरे दादाजी, उनके बारे में तो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। और वो कहते हैं ना कि आपका ओपोनेंट आपका बेस्ट कोच होता है, पर वो लीग ग्रुप के लिए नुकसान करता है तो वो दुश्मन कहलाता है। रुको, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। फेम शो को लेकर कुछ हुआ, मेरी गलती थी। मुझे बताओ, मैं तुम्हें कैसे खुश कर सकता हूँ? अंकल, आप इस कंपनी के एक्सपर्ट हैं, देख सकते हैं ना कि मैं कितना बिजी हूं अभी। बहुत पछताओगे तुम। क्या उसने माना नहीं? वो जाओ है। अभी तक तो नहीं। लेकिन वो
अगली बार अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। क्या तुम्हें सच में उस पर भरोसा है? हमने उसका डेटा चेक किया, वो मूजाओं से रिलेटेड तो नहीं लगती। हाँ, पर पता क्यों लगता है ये वही है। और मुझे लगता है कि शाहजहां मुझे पसंद करती है। और खेलने? बस हो गया। हेलो सोली, मुझे लगता है हमें मौके पे चौका मारना चाहिए। इस शो को खत्म होते ही हमें एक रिपोर्ट बनानी चाहिए। क्या मुझे आपका इंटरव्यू करने का मौका मिल सकता है? मैं नहीं मानती, इंटरव्यू मैं करूंगी ये बात हुई थी, अब ये अचानक बीच में कहाँ से आ गई? शांत हो जाओ। सीईओ ली ने कहा है कि हम सुई से इंटरव्यू कराएं। इस बारे में अब और बहस क्या करें? उन्होंने खुद कहा है। सुई, तुम ये सब अपने फायदे के लिए कैसे कर सकते हो? सच कहूं तो मैं इसके बारे में बहुत सोचा। सुई सीईओ ली की दोस्त है, जिससे हमें फायदा हो सकता है। दोस्त है? क्या मैं मिस सू से बात करूं? नहीं। हेलो डायरेक्टर ली, सुई वक्त पर नहीं आ पाई, इसीलिए कंपनी ने मुझे भेजा है। सुई के साथ मैंने अपॉइंटमेंट एडवांस में लिया था, उन्हीं को भेजिए। हाँ, पर डायरेक्टर ली, मुझे एक चांस तो दीजिए। डायरेक्टर ली, प्लीज जाइए। डॉक्टर सू, दूसरों का काम छीनकर मजा आता है ना? हाँ, लेकिन आपसे थोड़ी कम जो खुशी आपको दूसरों को नीचा दिखाने में मिलती है। मिस्टर ली। डायरेक्टर सू, क्या आपको पता नहीं हम आपका इंतजार कर रहे थे? सॉरी मिस्टर ली, मुझे पता है मैं लेट हो गई हूँ, पर मुझे उम्मीद है आप मुझे मौका जरूर देंगे। मैं बिजी हूँ। मुझे अगली बार का वक्त दीजिए। ओके। थैंक यू मिस्टर ली, मैं आपके असिस्टेंट से बात कर लूंगी। कुछ तो बात जरूर है। डायरेक्टर सू, तुम कैसे कैसे टीके चुन रही हो मुझसे सब कुछ छीनने के लिए? क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत नहीं है? तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, अगर फेम शो कामयाब नहीं हुआ तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर तुम सब कुछ ऐसे ही बिगाड़ती रही तो अगली बार थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोच लेना। नहीं, तुम्हें सिक्सोफ्रेनिया तो ही कभी कभी पागल हो जाती हो। क्यों ना मैं तुम्हें अभी उसके पास ले जाऊं और सब कुछ बता दूं? हेलो डिंगहांग, तुम ठीक तो हो ना? मैंने सुना तुम्हें अरेस्ट कर लिया गया है। अरे नहीं, मैं उसे रोकना चाहता था लेकिन रोक नहीं सका। वो अचानक नजरों से दूर हो गई। इडियट। तो जैसा
मैंने तुम्हें सिखाया था कर्व सेल्फ डिफेंस टेक्निक, ठीक से क्या ना? अगली बार कोई ऐसा खतरा हो तो एक नई टेक्निक सिखाती हूँ मैं तुम्हें। ये है पेरी चोक होल्ड। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। ओह, टीचर से ज्यादा स्टूडेंट सीख चुका है। सच कहूँ तो कुछ दिनों से मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। तुम्हें कुछ याद आया क्या? मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि अगर मैं फैमिली एनवायरनमेंट में जाऊंगी तो मुझे कुछ महसूस होगा, पर मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये सब इस वजह से हो सकता है क्या? मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि जिन्हें एमनीसिया होता है वो वक्त सामना नहीं कर पाते। एमनीसिया अलग अलग तरीके का होता है, वो खुद को बचाने के लिए भी हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हें अपना कल याद करना है, तुम्हें वक्त का सामना करना होगा, और शायद खुद का भी। थोड़ा मुश्किल है जानती हूँ। शायद सच में मुझे सामना करना होगा। दीदी, डिनर रेडी है। ये सब छोड़ो, अब खाना खाने चलते हैं। क्या हुआ? तुम खाना क्यों खा रही हो? मेरा पेट भरा हुआ है, और वैसे ही तुम छोटे हो, तुम्हें ज्यादा खाना खाना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस जल्दी शुरू होने वाले हैं, तुम्हारा दिमाग तेज होना चाहिए। तुम सब बेस्ट हो मेरी बहन। मैं चाहती हूँ ये बहन मुझे भी खिलाए। जाओ, पहले अपनी बहन को लेकर आओ। अब मैं बड़ी बहन कहाँ से लाऊंगी? तुम पैदा ठीक करो। है, पैदा करके ले आऊंगा। एक थप्पड़ मारूंगी और तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। देखो ना, मुझे ये चिढ़ा रही है। बस हो गया, चुप हो जाओ। ओह, शियांग तुम्हें हर रोज पढ़ाती है ना? सही कहा। आज मैं उसे बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। क्या कर रही हो तुम? इधर मत आओ, वही इधर रुको, मत आओ तुम। वही इधर रुको मत आओ। तुम। मैंने कहा रुको। इधर आओ। तुम रुको। वही रहो। अरे एक मिनट। अरे हटो। अरे एक मिनट रुको, हिलो मत यहाँ से। हट। रुको। मैंने अपनी सारी याददाश्त खो दी, पर जब मैं जापान में शिंगताई और शियांग से मिली, तब से मुझे किसी भी चीज का सामना करने से डर नहीं लगता। अच्छा ये बता, हम कब से पोएम्स के गानों की और जिंदगी की इतनी सारी बातें कर रहे हैं, पर अभी तक से 4 ही बजे हैं। हाँ तो क्या हुआ? अगर तुम थक गई हो तो यही आराम कर लो। जोशा, मैंने कभी भी तुम्हें किस नहीं किया है ना? आंखें बंद करो, मुंह आगे करो, ठीक से। कैसा लगा तुम्हें? यह तुम्हें पहली बार में ही कैसे बता सकता हूँ? कुछ तो सही नहीं है, मुझे कैंडीज का टेस्ट नहीं आया, वक्त भी थम सा नहीं गया, मेरी धड़कन भी तेज नहीं हुई। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा प्यार सच्चा नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। मीठा है? मुझे और चाहिए।
मनुष्य हो, तुम सच में लौट आई हो क्या? तुम डायरेक्टर ली के करीब आने की कोशिश कर रही हो, सिर्फ एक प्रपोजल के लिए? ऑफ कोर्स मेरे फेम के लिए ये बहुत जरूरी है और पब्लिशर झूम भी वापस आ जाएंगे। 7 साल पहले जब कार एक्सीडेंट हुआ तब मैं 18 साल की थी। उस एक्सीडेंट में फ्लैट चल बसे और मैं अपनी याददाश्त खो दी। मुझे रहने के लिए जापान भेज दिया गया। जापान में मेरी सेकंड बर्थडे सेलिब्रेशन पर मुझे एक अजीब सी चिट्ठी ली। उसमें कुछ तो ऐसा था जो मैं बरसों से ढूंढ रही थी, जिसके वजह से मैं उसका ही मिसिंग साबित कर सकूं। उस एक्सीडेंट में कुछ गलत हुआ था। इतने सालों से मैं सारे सबूत ढूंढ रही हूँ ताकि रिपोर्टर्स और फिल्म शो के पब्लिशर के करीब रह सकूं, जो उस एक्सीडेंट के आसपास मौजूद थे। जुमो को ढूंढना है। मेरे चाइना लौटने का यही मकसद है।